लास्ट लेक्चर में हमने आईपीसी के सेक्शन 378 जो कि रिलेटेड है थेफ्ट से, इसके बारे में हमने जाना था। साथ ही हमने वीडियो के लास्ट में ये भी बताया था कि अगले कुछ दिनों में हम आईपीसी के सीरीज को ही जारी रखेंगे, जो कि लॉ एंट्रेंसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 378 थेफ्ट से रिलेटेड हमने सारी बातों को जाना था। आज के अपने इस लेक्चर सीरीज में हम जानेंगे आईपीसी का ही एक नया सेक्शन जो कि रिलेटेड है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन से। किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। किडनैपिंग एक ऐसा वर्ड है जिसे हम लोग डे टू डे लाइफ में अक्सर सुनते आए हैं, और इसके मतलब को हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को अपने साथ लेके चला जाता है जबरदस्ती, तो उसे हम लोग किडनैपिंग कहते हैं। लेकिन दरअसल आईपीसी में जब हम किडनैपिंग एंड एब्डक्शन जैसे चीज़ों को जब समझते हैं, तो हम जो अपने रेगुलर लाइफ में समझते हैं और जो आईपीसी में बताया गया है, इन दोनों में काफ़ी कुछ डिफरेंसेस होते हैं। मतलब आपको ये जान के हैरानी भी होगी कि जिसे हम किडनैपिंग कहते हैं, दरअसल वो किडनैपिंग नहीं होता है, वो कुछ और होता है। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है किडनैपिंग और क्या होता है एब्डक्शन। किडनैपिंग के बारे में इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 359 में बताया गया है। किडनैपिंग के बारे में सेक्शन 359 में बताया गया है आईपीसी के, यानी इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 359 है, ये बताता है कि किडनैपिंग कहते किसे हैं। दरअसल आज तक हम लोग ये समझते आ रहे हैं कि किडनैपिंग को हिंदी में कहा जाता है अपहरण, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किडनैपिंग को हिंदी में व्यवहरण कहा जाता है, और जिसे आज तक हम लोग अपहरण समझते आए हैं, उस अपहरण के लिए आईपीसी में जो वर्ड है उसे कहा जाता है एब्डक्शन। एब्डक्शन। तो एब्डक्शन क्या होता है, यानी कि अपहरण क्या होता है, किडनैपिंग क्या होता है अर्थात व्यवहरण क्या होता है, इन सारी चीजों को जानेंगे हम अपने आज के इस लेक्चर में। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किडनैपिंग कहते किसे हैं। किडनैपिंग के बारे में आईपीसी में ऐसा बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को अपने साथ विदाउट कंसेंट के लेके जाता है तो उसे बोलते हैं किडनैपिंग। लेकिन किडनैपिंग दो टाइप के होते हैं। किडनैपिंग दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक किडनैपिंग दो टाइप के होते हैं। एक टाइप ये हो गया आपका किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, और दूसरा टाइप होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये है आपका दूसरा टाइप और ये है पहला टाइप। दोनों के मतलब को समझते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को इंडिया के टेरिटरी से किडनैप करते हैं, मतलब उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे भारत के बाहर ले जाते हैं, तो उसे कहा जाता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और किडनैपिंग एक्चुअल मीनिंग में क्या होता है, ये भी हम समझेंगे अपने दूसरे वाले एग्जाम्पल में। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति को अपने साथ विदाउट कंसेंट के उसके अपने साथ ले जाते हैं यूनियन टेरिटरी से बाहर, भारतीय सीमा से बाहर, उसे कहा जाता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसका मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए 16 इयर्स का कोई लड़का है, 16 इयर्स का कोई लड़का है, या फिर इससे कम उम्र का लड़का है, और 18 साल से कम उम्र की कोई अगर गर्ल है, या फिर कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है। अनसाउंड माइंड का व्यक्ति का मतलब होता है कि जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, जो खुद के निर्णय को नहीं ले सकता। तो आईपीसी में ऐसा बताया गया है कि ये जो लोग होते हैं, यानी 16 साल से कम उम्र के लड़के, 18 साल से कम उम्र के गर्ल एंड अनसाउंड माइंड के व्यक्ति, इसमें ये बताया गया है कि अगर इसने 16 साल से कम उम्र के वाले के बच्चे, 18 साल से कम उम्र की लड़कियां और अनसाउंड माइंड के व्यक्ति, अगर इसने ये कह दिया कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और आपने इसके गार्जियन से, इनके जो गार्जियन होंगे, इनके गार्जियन से बिना पूछे अगर आप इसे लेके चले जाते हैं अपने साथ अगर इसे लेके चले जाते हैं, और गार्जियन ने अगर आप पे केस कर दिया, अगर गार्जियन ने आप पे केस कर दिया, तो आप पे किडनैपिंग का केस बनेगा। वो इसलिए केस बनेगा, आप सोच रहे होंगे कि बच्चे ने तो कंसेंट दिया था कि हम आपके साथ चलेंगे, मतलब वो चलना चाह रहा था, हमने कोई जोर जबरदस्ती किया नहीं, तो किडनैपिंग कैसे? जी नहीं। आईपीसी में किडनैपिंग उसे कहा जाता है कि अगर आप 16 साल, 18 साल या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति, इन लोगों को अगर आप किडनैप करते हैं, इन लोगों को अगर आप अपने साथ ले जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इन लोगों के पास अपना डिसीजन लेने का वो क्षमता नहीं होता है। इसके लिए आपको इनके गार्जियन से पूछना पड़ेगा, और यहाँ पे गार्जियन के बदले बोला जाता है लॉफुल गार्जियन, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि अगर कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स नहीं हो,
हो सकता है कि उससे कोई मदर नहीं हो, फादर नहीं हो, तो वो जिसके साथ रहता है, लॉ के द्वारा जिसे इम्पावर्ड किया गया है, जो इसके फैसले लेने के लिए लॉफुल होते हैं, उनसे अगर बिना कंसेंट के अगर आप किसी को लेके जाते हैं, सिर्फ आपको बस लेके चला जाना है, तो इसे किडनैपिंग कहा जाता है। आज तक हम लोग ये समझते आ रहे थे किडनैपिंग में जोर जबरदस्ती किया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि मान लीजिए अगर कोई 16 साल या फिर 16 साल से कम लेते हैं, 15 साल का कोई लड़का हमसे ये कहता है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और हम उसके गार्जियन से बिना पूछे हम उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं, और इधर इसके गार्जियन ने क्या किया कि कोर्ट में जाके केस कर दिया मेरे ऊपर कि हमने उनके बच्चे को किडनैप किया है, तो ये केस वैलिड हो जाएगा और हम पे केस हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बच्चे की उम्र 16 साल से कम उम्र थी, वो लड़का था और उसकी एज थी 16 साल से कम, और ऐसी स्थिति में लॉ उसे कहीं भी ले जाने के लिए लॉफुल गार्जियनशिप से परमिशन लेना जरूरी हो। तो ये होता है अब किडनैपिंग। किडनैपिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि बस किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके बिना कंसेंट के उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं तो ये हो जाता है किडनैपिंग। अगर उसका उम्र 16 साल से कम उम्र है, लड़का हो, अगर उसका उम्र 18 साल से कम हो, लड़की हो, या फिर वो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर उसने कंसेंट दे भी दिया तो उसे कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं है, आपके ऊपर केस बनेगा किडनैपिंग का। अब दूसरी चीज है किडनैपिंग। अच्छा, ये जो दो बातें हैं, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में बताया गया है आईपीसी का सेक्शन 360 में। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ये बताया गया है सेक्शन 360 में, आईपीसी का सेक्शन है ये, और ये लॉफुल गार्जियनशिप के बारे में बताया गया है 361 में। आईपीसी का सेक्शन 361 ये बताता है कि लॉफुल गार्जियन में किसे किडनैप किया जा सकता, लॉफुल गार्जियन से दूर करना किडनैपिंग कहलाएगा, ये आईपीसी 361 में बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है अपना एबडक्शन। एबडक्शन में क्या होता है कि एबडक्शन में 2-3 बातों का होना बहुत जरूरी है। एबडक्शन में सबसे पहली बात होती है फोर्स की। अगर आप किसी भी व्यक्ति को, मान लेते हैं ए नाम का कोई आदमी है, अगर आप इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, फोर्स का यूज कर रहे हैं, बलपूर्वक ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं, खींच के ले जा रहे हैं, या फिर बांध के, या फिर कैसे भी आप इसे ले जा रहे हैं फोर्स का यूज करके, विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन मतलब आपका उद्देश्य अच्छा नहीं है, उसको ले जाने के पीछे आपका ये है कि आप इसे ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ से इसके जान को खतरा हो, या फिर इसका मर्डर हो जाए, या फिर ये किसी बड़े मुसीबत में पड़ जाए। तो अगर आपका ऐसा कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन है और आप इसे फोर्सफुली ले जा रहे हैं तो ये कहलाता है एबडक्शन। और एबडक्शन के बारे में बताया गया है आईपीसी के सेक्शन 362 में। एबडक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपहरण, किडनैपिंग को हिंदी में बोलते हैं व्यवहरण। तो दरअसल जिसे हम लोग आज तक अपहरण समझ रहे थे वो अपहरण नहीं, वो एबडक्शन होता है। अगर आप फोर्सफुली किसी को ले जा रहे हैं विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो वो कहलाता है एबडक्शन। इसके साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि किडनैपिंग में क्या होता है। ये किडनैपिंग में क्या होता है कि ये क्राइम होता है। आपने किसी भी व्यक्ति को उसके लॉफुल गार्जियन से दूर किया, आपने क्राइम कमिट कर दिया, आपने क्राइम कमिट कर दिया। किसी भी व्यक्ति को आपने लॉफुल गार्जियन से दूर किया, आपने क्राइम कमिट कर दिया। और ये ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई आदमी है और इसके लॉफुल गार्जियन है बी। आपने क्या किया, इस ए नाम के आदमी जो है वो आपके पास है, मान लेते हैं आपका नाम है सी, ये आपके पास आता है और ये कहता है कि इसे आपके साथ चलना है। आपने बी से पूछा नहीं और आप इसको अपने साथ लेकर के चले गए। अब बी ने इसे ढूंढा, जब ये नहीं मिला, इसे पता चला कि ये आपके साथ गया है, इसने आप पे केस कर दिया। तो आप पे जो केस होगा वो हो जाएगा फिर किडनैपिंग का, अगर इसका एज बताए गए एज के अनुसार कम हो तो। अगर इसका एज ज्यादा होगा, अगर ये खुद मेजर होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में किडनैपिंग का कोई मामला नहीं होगा। एबडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लियरली कि एज का एक प्रोविजन है, एज का प्रोविजन है, एज के अकॉर्डिंग ही तय होता है किडनैपिंग है कि क्या है। एबडक्शन में नो एज, नो लिमिट ऑफ एज। एबडक्शन में एज की कोई लिमिट नहीं है, मतलब अपहरण किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। आप चाहे 50 साल के व्यक्ति हो, आप चाहे 70 साल के व्यक्ति हो, या फिर आप चाहे 100 साल के व्यक्ति हो, या फिर आप 5 साल के व्यक्ति हो, आप जो कोई भी हो, अगर आपको फोर्सफुल विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर आपको अपने साथ ले जाया जा रहा है तो वो हो जाता है एबडक्शन। एबडक्शन के बारे में बताया गया है आईपीसी सेक्शन 362 में। कभी कभी फोर्सफुल ले जाने के बावजूद अगर इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं हो तो वो एबडक्शन नहीं होता है। जैसे समझिए कि मैंने किसी ए नाम के व्यक्ति को फोर्सफुल अपने साथ खींच लिया, फोर्सफुल ए नाम के किसी व्यक्ति को मैंने अपने साथ खींच लिया, तो आपको लग रहा होगा कि ये एबडक्शन हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है, मतलब हमने किसी को जबरदस्ती करके अपने साथ ले आया, ये क्राइम नहीं हुआ है।
किडनैपिंग में आपने लॉफुल गार्जियन से दूर किया तो वो क्राइम हो गया, लेकिन एब्डक्शन में आपने किसी व्यक्ति को फोर्सफुली अपने साथ ले आया, ये क्राइम नहीं हुआ। ये क्राइम तब होगा जब आपका नीयत खराब हो, मतलब आपकी नीयत खराब हो, आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो। इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मेरे किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारा जो मेरे यहाँ पैसा बाकी था वो तुम आकर के ले जाओ। उसने किसी एक पार्टिकुलर जगह पे बुलाया और जब हम वहाँ गए तो उसने क्या किया कि मुझे पकड़ लिया, मुझे बांध के रख लिया, तो और फिर वहाँ से वो मुझे कहीं और ले गया। तो उसने क्या किया, फोर्सफुली मुझे पकड़ लिया, बांध लिया और मुझे अपने साथ मूव करा दिया। वो मुझे मूव करा दिया वहाँ से दूसरे जगह के लिए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो अगर ऐसा होता है तो वो हो गया एब्डक्शन। लेकिन ऐसा हो कि मान लीजिए कि ए और बी नाम के दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे। ए और बी नाम के दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे, आपने देखा, आपने क्या किया कि फोर्सफुली ए को पकड़ के पीछे खींच लिया ताकि लड़ाई ना हो। लड़ाई रोकने के लिए आपने जबरदस्ती ए को क्या किया, अपने साथ खींच के अपने साथ में लेके चला गया। यहाँ भी आप इसको मूव करा रहे हैं विथ फोर्सफुली, लेकिन आपका यहाँ पे इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, आप लड़ाई को रोकने के लिए उसे अपने साथ खींच रहे हैं, तो ये फिर एब्डक्शन का मैटर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटेंशन कैसा होना चाहिए, डिसऑनेस्ट। ऐसा अगर नहीं हो तो फिर वो एब्डक्शन का केस नहीं होता है। या फिर आपको फ्रॉड करके भी अगर ले जाया जाता है तो उसे बोलते हैं एब्डक्शन। फ्रॉड करके ले या फिर फ्रॉड करके ले जाने का ऐसे मतलब है, जैसे अभी मैंने बताया एग्जांपल में कि उसे वो मुझे बुलाया पैसे के लिए, बट उसने पैसे नहीं दिए बल्कि मुझे बांध करके ही लेके चला गया। तो यहाँ पे फ्रॉड हुआ आपके साथ कि आपको बुलाया किसी और काम के लिए गया, लेकिन आपके साथ हो गया दूसरा काम, तो ये हो गया फ्रॉड। लेकिन कभी कभी फ्रॉड करने के बावजूद भी वो एब्डक्शन नहीं होता है। ऐसे समझिए कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि तुम्हारा पैसा ड्यूज था, वो तुम आके ले लो। जब हम वहाँ गए तो वो पैसा नहीं दिया, वो कोई दूसरा अपना कोई, मान लीजिए उसने कोई नया किताब खरीदा था, उसने अपने उस नए किताब को दिखाया। जब हम पूछे कि, तो हम मेरे पूछने पे कि उसने झूठ क्यों बोला, तो फिर उसने बताया कि जनरली तो हम आते नहीं, अगर वो कहता कि किताब दिखानी है तुम्हें तो मैं जाता नहीं, तो फिर इस वजह से उसने झूठ बोला। तो वहाँ पे भी फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो एब्डक्शन नहीं होगा। लेकिन फ्रॉड पिछले केस में भी था कि उसने मुझे पैसे के लिए बुलाया और मुझे बांध के ले गया, तो वो क्या हो जाएगा, एब्डक्शन। तो आपको एब्डक्शन और किडनैपिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आईपीसी का जो सेक्शन 363 है वो पनिशमेंट के बारे में बताता है। पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग, पनिशमेंट ऑफ किडनैपिंग में 7 ईयर्स के पनिशमेंट की बात की गई है, अधिकतम 7 ईयर्स की पनिशमेंट और फाइन के बारे में बताया गया है। तो आप इस प्रकार से किडनैपिंग और एब्डक्शन को समझ सकते हैं। इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सटॉर्शन के बारे में बात करेंगे, उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। हालांकि किडनैपिंग और एब्डक्शन में पढ़ने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन लॉ एंट्रेंस से क्वेश्चन इतना से हो जाएगा और ये वीडियो लॉ एंट्रेंसेस के लिए ही है। तो थैंक यू गाइस।